अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज क्या होता है एक मैट्रिक्स का। लेट्स सपोज वी हैव टू डायमेंशन एरे और ये 3 by 3 मैट्रिक्स है, यानी इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स है। तो जब आप रो नंबर 1 को लेते हैं और इसको रो नंबर कॉलम नंबर 1 की शेप में ले आते हैं, और इस तरह रो नंबर 2 के लेके आप कॉलम नंबर 2 में ले आते हैं, और इस तरह रो नंबर 3 को आप लेकर कॉलम नंबर 3 फॉर्म में ले आते हैं, तो इसको ट्रांसपोज कहते हैं ऑफ मैट्रिक्स। तो इसके लिए मैंने एक सी प्रोग्राम लिखा है, जिसके ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर प्रोग्राम के स्टेटमेंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने दो मैट्रिक्स जो है यहाँ टू डायमेंशन एरे मैंने डिक्लेयर किए हैं। मैट्रिक्स 5 यानी इसकी जो साइज होगी, जो रो और कॉलम की तादाद इसमें होगी मैट्रिक्स में, वो 5 रोज और 5 कॉलम्स होंगे। और इस तरह ट्रांस मैट्रिक्स एक दूसरा मैट्रिक्स है, जिसका जो पहले वाला मैट्रिक्स है वो इसमें जो ट्रांस मैट्रिक्स में है, इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो पहले वाले का ट्रांसपोज होगा। और इसकी भी मैंने जो डायमेंशंस रखी है या कॉलम और रो की तादाद जो है वो रखी है, वो 5 है। और यहाँ पर मैं दो और वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर डिक्लेयर कर रहा हूँ, रोज एंड कॉलम, और इसमें रो और कॉलम जो है मैट्रिक्स के वो स्टोर होंगे। सबसे पहले जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको एक मैसेज दिखाई देगा कि इंटर नंबर ऑफ रोज, तो आपने रोज और रोज एंटर करने हैं। और इस तरह दूसरा जो मैसेज डिस्प्ले होगा वो है इंटर नंबर ऑफ कॉलम्स, और आप नंबर ऑफ कॉलम जो है वो एंटर करेंगे। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये नंबर ऑफ रोज और कॉलम की तादाद 5 से में ज़्यादा ना हो। इसके बाद मैं आता हूँ, जब आप ये रोज़ और कॉलम एंटर करेंगे तो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा एंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, और आपने जो है मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो एंटर करने हैं। यानी मैट्रिक्स जो एरे है ये उसमें स्टोर होंगे। और यहाँ पर जो है नेस्टेड फॉर लूप में यूज़ कर रहा हूँ, और सी एन के थ्रू मैट्रिक्स ऑफ आई जे पोजिशन पर ये जो है वो स्टोर हो जाएंगे। यानी मैट्रिक्स जो एरे है इसमें ये वैल्यूज़ जो है ये स्टोर हो जाएंगे। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो पहले हो चुकी है। मैं बहरहाल में फॉर करके ताकि आपको रिमाइंड हो सके, मैं आपको दोबारा थोड़ी सी इसकी डिटेल करवा देता हूँ। यहाँ पर जो है एक्सटर्नल लूप में यहाँ पर आई ए लूप कंट्रोल वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, और इसको मैं इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ ज़ीरो के साथ। और चूँकि ज़ीरो की जो कीमत है वो है आई की जो कीमत है वो ज़ीरो है, और जो कि लेस है रो से। और रो में चूँकि हमने लेट सपोज हमने 3 रखा है, तो ये कम है, ज़ीरो लेस देन 3, दैट्स वाई द कंडीशन इज़ ट्रू। तो जो इनर फॉर लूप होगा वो रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इधर मैंने डिक्लेयर किया है इनर फॉर लूप में जे को मैंने असाइन किया है ज़ीरो के साथ, यानी जे भी मैंने रख दिया ज़ीरो। सिंस द कंडीशन ऑफ इनर फॉर लूप इज़ ट्रू, बिकॉज द वैल्यू ऑफ जे इज़ ज़ीरो विच इज़ लेस देन कॉलम लेट सपोज आपने लिया है 3, तो ज़ीरो जो है वो लेस है 3 से, दैट्स वाई द कंडीशन ऑफ इनर लूप इज़ आल्सो ट्रू। सो द बॉडी ऑफ द inner loop will be executed, that is Cn मैट्रिक्स आई जे। यानी मैट्रिक्स आई जे में क्या है, अभी मैट्रिक्स आई ज़ीरो ज़ीरो पर जो है वो स्टोर होगा वो वैल्यू जो आप एंटर करेंगे कीबोर्ड से। और इस तरह नेक्स्ट टाइम जो है वो मैट्रिक्स ऑफ आई दैट इज़ ज़ीरो और जे जो है वो 1 हो जाएगा, और वो 0 1 लोकेशन पर स्टोर हो जाएगा। जो नेक्स्ट वैल्यू आप डालेंगे एंटर करेंगे वो 0 1 लोकेशन पर। और इस तरह जो जब नेक्स्ट टाइम ये इनर लूप चलेगा तो मैट्रिक्स ऑफ 0 2 पोजीशन पर जो है नेक्स्ट वैल्यू है आप एंटर करेंगे, और इस तरह ये लूप चलता जाएगा। और जो मैट्रिक्स में लेट सपोज आपने 3 रोज और 3 कॉलम लिए हैं, तो टोटल 9 वैल्यूज़ आपको जो है वो एंटर करने पड़ेंगे, और इस तरह ये वो स्टोर हो जाएंगे मैट्रिक्स में। जो आपका 2 डायमेंशन एरे है उधर स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हम लेते हैं जो है फाइंड करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और जो इसके लिए बी जो मैंने है वो नेस्टेड लूप यूज़ किया है, नेस्टेड फॉर लूप यूज़ किया है, और यहाँ पर आई वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज किया है ज़ीरो से। और जो एक्सटर्नल लूप है यहाँ पर वो है आई लेस देन रो। और चूँकि आई में ज़ीरो है और रो की तादाद मैंने वहाँ पर
जो है वैल्यू में यहाँ पर रो में 3 है, इसलिए ये जो है कंडीशन दैट इज ट्रू, 0 is less than 3, that's why the condition is true, so the control will be transferred to the inner for loop। और inner for loop में एक और वेरिएबल जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं और दैट इज़ जे, और इसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं 0, सिंस जे इज़ लेस देन कॉलम दैट इज़ 0 लेस देन 3, तो ये कंडीशन ट्रू है और ये स्टोर। और इस तरह जो है वो जो इनर फॉर लूप है इसकी जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और उसमें हम ले रहे हैं ट्रांस मैट्रिक्स जे आई, यानी जे आई पोजीशन पर हम रख रहे हैं मैट्रिक्स आई जे को, यानी मैट्रिक्स ट्रांस मैट्रिक्स जो है उसकी जे जे मीन ज़ीरो और आई भी ज़ीरो है, तो ट्रांस मैट्रिक्स ज़ीरो ज़ीरो पर रख दिया जाएगा मैट्रिक्स आई जो कि ज़ीरो है और जे भी ज़ीरो है, तो मैट्रिक्स ज़ीरो ज़ीरो पोजीशन पर जो वैल्यू स्टोर होगी वो रख दी जाएगी ट्रांस मैट्रिक्स में। और जो है जब ये हो जाएगा तो कंट्रोल जो है वो शिफ्ट हो जाएगी जे प्लस प्लस की तरफ, और जे की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी बाई 1, और कंट्रोल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा जो इनर लूप का जो कंडीशन है उसकी तरफ, और वो है जे दैट इज़ 1 लेस देन कॉलम दैट इज़ 3, सो 1 is less than 3, that's why the condition is true, again the body of inner for loop will be executed, और मैट्रिक्स आई जे पोजिशन आई मीन ज़ीरो और जे जो है वो अब 1 है, तो 0 1 की जो वैल्यू है मैट्रिक्स 0 1 लोकेशन पर जो भी वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगी ट्रांस मैट्रिक्स जे आई 1 0 पोजीशन पर, ट्रांस 1 0 पोजीशन पर वो स्टोर हो जाएगी, और इस तरह जो है अगेन द वैल्यू ऑफ जे विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, सो इट विल बी नाउ 2, एंड अगेन द कंडीशन विल बी ट्रांसफर्ड टू द कंडीशन ऑफ inner for loop that is 2 less than 3, which is true, again the body of inner for loop will be executed, और जो है मैट्रिक्स 0 2 पोजीशन पर जो वैल्यू होगी वो रख दी जाएगी ट्रांस मैट्रिक्स 2 0 पोजीशन पर वो रख दी जाएगी, और इस तरह ये जो है सारा सिलसिला चलता जाएगा, और जो है ट्रांस मैट्रिक्स जो है उसमें जो मैट्रिक्स आई जे के जो एलिमेंट है वो रख दी जाएंगे, यानी जो मैट्रिक्स के जो रो की रो होगी वो रख दी जाएगी ट्रांस की कॉलम की सूरत में, सपोज इट इज़ फर्स्ट रो तो ये रख दी जाएगी ट्रांस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में, और इस तरह जो मैट्रिक्स का जो सेकंड रो लिया जाएगा वो रख दिया जाएगा सेकंड कॉलम की सूरत में इन द ट्रांस मैट्रिक्स, और इस तरह जो मैट्रिक्स का जो थर्ड रो होगा वो लिया जाएगा उठा लिया जाएगा और उसको रख दिया जाएगा कॉलम नंबर 3 ट्रांस मैट्रिक्स। तो इस तरह ये सारी जो वैल्यूज ये रख दी जाएगी ट्रांस मैट्रिक्स में। तो ये तो हो गया, हमने फाइंड कर दिया ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अब हम इसको डिस्प्ले करते हैं और वो कोड जो है वो मैंने दिखा दिया है आपको नेक्स्ट स्लाइड में, और नेक्स्ट स्लाइड में सी आउट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एक सादा सा मैसेज है, और इसके बाद जो है स्क्रीन पर आपको दिखाई दिएगा नेक्स्ट लाइन में जो है वो सी आउट ट्रांस मैट्रिक्स, जो ट्रांस मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट होंगे वो जो है सारे आपको दिखाई दिए जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस जो लूप है मेरे ख्याल में इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं काफ़ी मरतबा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।